दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन हुए लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आके भी 1 महीना पूरा हो चुका है। भारत देश के प्रधानमंत्री के स्वरूप में नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ भी ली है। फिर भी आज सारे मीडिया कर्मियों को, एक्सपर्ट्स को और मीडिया के एडिटर इन चीफ या फिर उसके जो एडिटर है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा आखिर हारते हारते बच कैसे गई और लोकसभा इलेक्शन में इतनी सीटें कम कैसे आई। इसके बारे में सोच कर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, बीजेपी के प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी, यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, सारे एक्सपर्ट और पार्टी के जो प्रमुख लीडर है, उन सभी लोगों ने लगभग 2 महीनों तक उसका विश्लेषण किया और आज चलकर उसका रिजल्ट हाथ में आया है कि आखिर भाजपा की सीटें लोकसभा इलेक्शन 2024 में इतनी कम क्यों आई। दोस्तों, हम आज इस बात पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले लोकसभा इलेक्शन 2024 में आखिर क्या हुआ था इसके बारे में जानेंगे कुछ पल। नरेंद्र मोदी ठकाठक ठकाठक फटाफट 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 ठकाठक बोल रहा है। बोले खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? फटाफट 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 गटागट गटागट गटागट। मतलब 8,500 रुपए महीने के ठकाठक 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 अंदर। अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया ठकाठक 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 अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठकाठक ठकाठक फटाफट 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 ठकाठक बोल रहा है। इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। बताओ, उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? जो लोग देश को सपना दिखा रहे थे बड़ा बनाने का, बताओ कर्जे में डुबा दिया देश को कि नहीं डुबा दिया? और अब ये जनता कह रही है इनसे, अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट फटाफट फटाफट। बताओ इन्हें हटा दोगे कि नहीं हटा दोगे? और जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, याद है कि नहीं याद है? जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे,
बताओ वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए। वो कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। दोस्तों, हम पूरे भारत देश में जो भाजपा की सीटें कम आई है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टेट वाइज कुछ राज्यों की दिशा और दशा क्या थी, उसमें सीटें कम क्यों आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश था, जहां से सीटें लगभग आधी से भी कम हुई है भाजपा की, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में यानी कि संपूर्ण भारत में भाजपा की जो सीटें थी पिछली बार की 2019 की लोकसभा इलेक्शन की जो सीटें थी लगभग 303 थी, और उसमें से 2024 में केवल 240 आई है। उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले कुछ बड़ी बातें हैं जो कि स्टेट वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेट है जो कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की इतनी बड़ी हार क्यों हुई है उसके बारे में एक्सपर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है। मंथन करने के बाद में पता चला है कि संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म करने का विपक्ष का प्रचार। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगभग 40% जो कि ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में लोग आते हुए उन्हें ये बताया गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर 400 पार आ गई है तो संविधान में बदलाव किया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जिसके उनके प्रचार में लोग आ चुके और भाजपा के खिलाफ भरपूर मतदान किया गया है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा की इतनी बड़ी हार हो चुकी है। और दूसरी वजह है विपक्ष का लालच देने का वादा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं एक साल में 1 लाख रुपए देने का वादा था, जो कि हर महीना गरीब महिला के खाते में 8,500 रुपये देने का जो वादा था, उस वादे की वजह से मुस्लिम महिलाएं और ओबीसी और जो भी गरीब महिलाएं थी वो ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष को वोटिंग की और भाजपा के खिलाफ उसका वोट गया है। तीसरी बड़ी वजह थी प्रखर हिंदुत्व की छवि दिखाने का कारण। प्रखर हिंदुत्व की छवि दिखाने का कारण मतलब ये हुआ है कि मोदी जी ने मंगलसूत्र और कुछ बातें ऐसी कही गई भाजपा के लीडर्स द्वारा, जिसके वजह से ये हुआ कि मुस्लिम मतदाता जो था वो पूरा एकजुट होकर विपक्ष के पास में चला गया और भाजपा के खिलाफ उसकी वोटिंग की गई। चौथी बड़ी वजह थी महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना को तोड़कर सरकार बनाना। हालांकि ये सही नहीं था, फिर भी लोगों को ऐसा लगा है कि इन लोगों के खिलाफ उन्हें जो वोटिंग की थी और सभी पार्टियां एक ही साथ में आकर सरकार बनाकर चल रही है, जिसके वजह से ना लोगों के प्रति लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास था, और इसके वजह से ये हुआ है कि उसके जो रूलिंग पार्टी है भाजपा, उसके अपोजिट में उसका वोटिंग चला गया। पांचवी बड़ी वजह थी ओबीसी समाज के अनदेखी। हालांकि ऑल ओवर इंडिया में लगभग 65% ओबीसी होने के बावजूद भी ओबीसी समाज के गरीब लोगों के हितों में आज तक ये सरकार चाहे काम तो करते जा रही है, लेकिन उनके मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से ओबीसी समाज आधा से ज़्यादा नाराज हो चुका था। छठी सबसे बड़ी वजह है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन लगभग पिछले 1 साल से आंदोलन करता रहा है, जिसके वजह से ये हुआ है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने और बाकी भी लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोटिंग किया है। सातवीं सबसे बड़ी वजह है कार्यकर्ताओं की अनदेखी। कुछ कार्यकर्ताओं की ऐसी अनदेखी की गई है जो कि कार्यकर्ताओं द्वारा मांग भी उठाई गई है, इस एमपी को सीट नहीं देना है या फिर इस मिनिस्टर को सीट नहीं देना है, तब भी उनकी मांगों के खिलाफ जाकर भाजपा के कुछ बड़े लीडरों ने उनको सीट दिया था,
और इसका आठवीं सबसे बड़ी वजह ये थी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का घमंड। भाजपा ऐसे मान के चल रही थी कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा तोड़ 2050 तक कोई नहीं है। और यही घमंड ऐसा हुआ है कि बाकी पार्टियों को कमजोर रखा गया, जिसके कारण लोगों के मन में ये भावना निर्माण हो चुकी थी कि चलो भाई, अगर ये पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो कल चल के किसी की सुनेंगी नहीं और आगे चल के देश को दिक्कत भी हो सकती है। जैसे मान के चलो कि चाइना की एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि सिंगल पार्टी है और उसकी वजह से कुछ ऐसे भी रिजल्ट दिए जाते हैं जो कि जनता के खिलाफ हो जाते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं। 90 एक वजह ऐसी है कुछ मंत्रियों के प्रति जनता का अविश्वास। अब देखो, इस इलेक्शन में ऐसा हुआ है दोस्तों, लगभग 20 से भी ज़्यादा मंत्री जो है लगभग हार चुके हैं और उनके प्रति उनका जो जनता के सामने आकर बोलना या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना या फिर कहीं मीडिया के सामने आकर इस तरह से बोलना जो कि जनता को बहुत ही बुरा लगता था, जिसके कारण पार्टी का भी नुकसान हुआ और खुद का भी नुकसान करा दिया गया। और अब चलते हैं सबसे आखिर में। 10वीं सबसे बड़ी वजह यह है कि जो RSS कहा जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी भाजपा के प्रति नाराज। दोस्तों, आजकल सभी को मालूम हो चुका है, लगभग 90% लोगों को, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से भाजपा चल रही है, ना कि भाजपा की वजह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल रहा है। अब दोस्तों, कुछ दिनों पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने कुछ कहा था मणिपुर के बारे में, जो कि भाजपा के लोगों को कुछ रास नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ भाजपा के लोगों को पता चल चुका था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा या फिर संघ के लोगों द्वारा कुछ न कुछ तो तालमेल नहीं है, जिसके कारण ये हुआ है। हालांकि सभी को पता है, संघ सजेस्ट करता है, कोऑपरेट भी करता है भाजपा को, पर भाजपा ही इस प्रकार से घमंड में आ चुके थे कि हमारा संघ कुछ नहीं कर सकता है या फिर संघ का हमसे कुछ लेना देना नहीं है, जबकि बाप तो बाप होता है, बेटा बेटा होता है। लेकिन अगर भाजपा वाले ये समझे होते इलेक्शन से पहले कि हमको संघ के साथ में चलना है, जबकि हमारे पिता समान संघ के जो प्रचारक होते हैं, लीडर होते हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बात अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में या फिर भाजपा के जो लीडर्स है उनके समझ में आती तो शायद आज लोकसभा इलेक्शन 2024 कुछ अलग होता है। इन सब बातों पर गौर किया गया और आगे चलकर तो भी कम से कम भाजपा के लोगों द्वारा इतनी बड़ी भूल नहीं की जाएगी, ये मान के चलकर भाजपा के लोगों द्वारा मंथन किया जा रहा है। दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उससे एक बात तो साफ हो गई है, सत्ता पक्ष तो खुश है पर विपक्ष भी उतना ही खुश है, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया है राहुल गांधी, उनका मन और उनका भाव देखकर सभी को पता चलता है कि वो कितने खुश है। हालांकि पिछले 2 इलेक्शन में उनके नाम 50 के या 60 के ऊपर कोई MP आए नहीं थे, अब इस बार 99 यानी कि 99 सीटें आई है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर देना और आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना। धन्यवाद।